हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था इंटरचेंज ऑफ अफर्मेटिव एंड अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस को इंटरचेंज करने के लिए अफर्मेटिव से नेगेटिव से अफर्मेटिव जो भी है, तो हम लोगों ने डिस्कस किया था टू चेंज अफर्मेटिव इनटू नेगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव को नेगेटिव में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसमें हम लोगों ने दो नियम पढ़े थे। पहला नियम था आपका अफर्मेटिव सेंटेंस में आए हुए किसी सुटेबल वर्ड का अपोजिट वर्ड के पहले नॉट का प्रयोग करके, एंड सेकेंड वर्ड यदि अफर्मेटिव सेंटेंस में एलोन या ओनली शब्द का यूज हुआ हो तो इन प्लेस ऑफ एलोन एंड ओनली यूज नन बट, एंड क्या करते हैं, एलोन या ओनली के स्थान पे हम नन बट का प्रयोग करते हैं। एंड द सेंटेंस इज स्टार्टेड विद द नन बट, और सेंटेंस की शुरुआत हम नन बट से करते हैं। ये रूल है आपका थर्ड रूल। Third, by changing degree of comparison, by changing degree of comparison, डिग्री ऑफ कंपैरिजन में प्रयोग करके या डिग्री ऑफ कंपैरिजन में चेंजिंग करके हम कैसे नेगेटिव सेंटेंस को कन्वर्ट करेंगे। डिग्री ऑफ कंपैरिजन नेक्स्ट टॉपिक आपका अफर्मेटिव नेगेटिव के बाद वहाँ पे भी आपको पढ़ना है। डिग्री ऑफ कंपैरिजन को भी कैसे हम इंटरचेंज करेंगे, ये खुद एक टॉपिक है आपका। इसका नेक्स्ट टॉपिक आपका यही होगा, डिग्री ऑफ कंपैरिजन। इसमें हम शॉर्ट में ही आपको बताएंगे बस, क्योंकि अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाना है तो ये नेगेटिव रूल में भी आता है। लेकिन नेक्स्ट टॉपिक आपका डिग्री ऑफ कंपैरिजन भी है। डिग्री ऑफ कंपैरिजन का आपका एक बड़ा टॉपिक है, हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे। आपको पता है कि जो एडजेक्टिव या एडवर्ब, जो एडजेक्टिव या एडवर्ब है उनकी 3 डिग्रियाँ होती हैं। एडजेक्टिव या एडवर्ब जो होती है उनकी 3 डिग्रियाँ होती हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। तो इन्हीं तीनों का आपस में कन्वर्जन, इन्हीं दोनों के बारे में इसमें हमको स्टडी करना है। इसमें नहीं, इसको तो हम लोग उसमें पढ़ेंगे, डिग्री ऑफ कंपैरिजन जब पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक तो ठीक है। फिलहाल इसको हम अभी रहने देते हैं। क्या इसमें पॉजिटिव एंड कंपैरेटिव, अगर सेंटेंस जो आपका सेंटेंस है, गिवन सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, यदि कंपैरेटिव डिग्री में हो, किसमें हो, यदि कंपैरेटिव डिग्री में हो तो ड्यूरिंग ट्रांसफॉर्मेशन करते समय यानी कि निगेटिव बनाते समय इस कंपैरेटिव डिग्री को हम कन्वर्ट कर देंगे पॉजिटिव डिग्री में। किसमें? पॉजिटिव डिग्री में। एंड इस पॉजिटिव डिग्री में हम यूज करते हैं क्या? नॉट। क्या यूज करते हैं? नॉट। यानी कि कंपैरेटिव डिग्री कन्वर्ट हो जाएगा पॉजिटिव डिग्री में, और पॉजिटिव डिग्री में हम नॉट का प्रयोग करेंगे तो उस सेंटेंस का क्या होगा? निगेटिव बनेगा। और यदि सेंटेंस किसमें हो? पॉजिटिव डिग्री में हो, तो पॉजिटिव डिग्री में हो तो जब निगेटिव हम बनाएंगे तो इस पॉजिटिव डिग्री को हम कन्वर्ट कर देंगे कंपैरेटिव डिग्री में, और कंपैरेटिव डिग्री में हम प्रयोग करेंगे क्या? नॉट। यानी कि इन डिग्रियों का आपस में कन्वर्जन करते हुए हम उसमें नॉट का प्रयोग करेंगे। इफ गिवन सेंटेंस is in comparative degree, then during transformation we use not in positive degree। हम क्या करते हैं? इसका हम कन्वर्ट करते हैं और कन्वर्जन के बाद हम उसमें नॉट का प्रयोग करते हैं। याद रखना है। ऐसे ही यदि आपका अफर्मेटिव सेंटेंस पॉजिटिव डिग्री में हो तो उसको कंपैरेटिव में कन्वर्ज करके और तब हम उसमें नॉट का प्रयोग करते हैं। तो नियम क्या कह रहा है? हाँ, कंपैरेटिव डिग्री में आपको पता है कि कंपैरेटिव डिग्री में कंपैरिजन को शो करने के लिए हम देन का प्रयोग करते हैं। क्या दिखाने के लिए? कंपैरिजन को शो करने के लिए हम देन का प्रयोग करते हैं। एंड पॉजिटिव डिग्री में एज या फिर सो एज हम इसका प्रयोग करते हैं।
जब इस सेंटेंस में एज एज या फिर सो एज हो तो ये आपका पॉजिटिव डिग्री को शो करता है, एंड देन ये आपका कंपैरेटिव डिग्री को शो करता है। सेंटेंस में एज एज का प्रयोग हम तब करते हैं जब सेंटेंस आपका अफर्मेटिव हो, एंड सो एज का प्रयोग हम तब करेंगे जब सेंटेंस आपका नेगेटिव हो। तो दिस इज यूज्ड फॉर अफर्मेटिव सेंटेंस एंड दिस इज यूज्ड फॉर नेगेटिव सेंटेंस। ओके, तो ये है आपका डिग्री ऑफ कंपैरिजन। फॉर एग्जांपल the affirmative sentence is in comparative degree then during transformation in negative we use not in its positive degree. If the affirmative sentence is in comparative degree, यदि affirmative sentence comparative degree में है, then during transformation in negative, तो negative में transformation करते समय we use not, हम not का प्रयोग करते हैं in its positive degree, इसके positive degree में, मतलब इस comparative degree के positive degree में हम क्या प्रयोग करते हैं? not का प्रयोग करते हैं। For example Rohan is wiser than Rohit. Rohan is wiser than Rohit. अब इसको चेंज करना है नेगेटिव में। या अफर्मेटिव सेंटेंस है, क्लियरली है ना कि अफर्मेटिव सेंटेंस है, और अफर्मेटिव सेंटेंस का कौन सा फॉर्म है? देन यूज हुआ है। जिस सेंटेंस में आपका देन लग जाता है हमेशा वो कंपैरेटिव फॉर्म को ही शो करता है। ये सेंटेंस आपका कंपैरेटिव फॉर्म को शो कर रहा है, कंपैरेटिव फॉर्म को शो कर रहा है, और इसको यदि हम निगेटिव बनाएंगे तो इसका हम पॉजिटिव डिग्री कन्वर्ट करेंगे, यानी इसको हम पॉजिटिव डिग्री में कन्वर्ट करेंगे और उसमें हम नॉट का प्रयोग करेंगे। तो किसी कंपैरेटिव डिग्री को पॉजिटिव डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए जिससे कंपैरिजन की जाती है सेंटेंस में, उस सब्जेक्ट की जिससे कंपैरिजन की जाती है उस वर्ड से, यानी उस नाउन से हम क्या करते हैं? सेंटेंस की शुरुआत करते हैं, और सेंटेंस में हम पॉजिटिव डिग्री में, आपको बताया ना, एज या फिर सो एज का प्रयोग करते हैं। एज का प्रयोग हम तब करेंगे जब सेंटेंस आपका अफर्मेटिव हो, एंड सो एज का प्रयोग हम तब करेंगे जब सेंटेंस आपका नेगेटिव हो। तो यहाँ पे जो आपका सेंटेंस आपका बन रहा है वह कौन सा बन रहा है? आप नेगेटिव बना रहे हो ना, सेंटेंस को इस कंपैरेटिव फॉर्म को पॉजिटिव डिग्री में कन्वर्ट करते हुए उसमें क्या प्रयोग करना है? निगेटिव बनाना है, यानी कि इसमें जो वर्ड आपका यूज होगा वो कौन सा वर्ड यूज होगा? सो एज, ठीक है। एंड सेंटेंस की शुरुआत आप स्टार्टिंग किससे करेंगे? तो लास्ट वर्ड जिससे कंपैरिजन होती है,
सेंटेंस में जिस वर्ड से कंपेरिजन की जाती है उसी समय सेंटेंस की क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं। तो होगा क्या, रोहित इज नॉट, देखिए सो डॉटेड एज, डॉटेड तो मतलब बीच में आपको कोई ना कोई आपके एडजेक्टिव वर्ड आपको वर्ड आएंगे। इज नॉट सो, ये वाइजर है ना, किस वर्ड का ये कंपैरेटिव फॉर्म है, वाइज, ये आपको हो जाएगा वाइज एज फॉर, यानी कि रोहित इज नॉट सो वाइज एज रोहन। आ समझ में? तो ये है आपका सेंटेंस का इंटरचेंजिंग। एक और एग्जांपल देखते हैं। देखिए, रितिका इज मोर ब्यूटीफुल देन रिया, ये अफर्मेटिव है, इसको आपको नेगेटिव से चेंज करना है। वही रूल, दिस इज इन कंपैरेटिव फॉर्म। सेंटेंस में मोर, जिस एडजेक्टिव एडवर्ब के पहले हम मोर या मोर का यूज करते हैं तो वह सेंटेंस आपका कंपैरेटिव फॉर्म में होता है। तो दिस अफर्मेटिव सेंटेंस इज इन कंपैरेटिव फॉर्म, दिस अफर्मेटिव सेंटेंस इज इन कंपैरेटिव फॉर्म, देन ड्यूरिंग ट्रांसफॉर्मेशन it will become in positive form and we use not in positive form। क्लियर है? यानी कि इसको हमको पॉजिटिव डिग्री में कन्वर्ट करना है, पॉजिटिव डिग्री में कन्वर्ट करते हुए हम इसको नॉट का प्रयोग करना है। एंड व्हेन वी कन्वर्ट द कंपैरेटिव डिग्री इन पॉजिटिव फॉर्म वी यूज द स्टार्टिंग द सेंटेंस दिस वर्ड्स रिया विच इज कंपेयर, जिससे कंपेयर किया जाता है उसी वर्ड से हम क्या करते हैं, सेंटेंस की शुरुआत करते हैं। कंपेयर किससे किया जा रहा है, रितिका का कंपैरिजन हो रहा है किससे, रिया से, यानी कि सेंटेंस की शुरुआत करेंगे हम रिया से। तो रिया इज नॉट, अब ये मोर ब्यूटीफुल कंपैरेटिव फॉर्म है, इसका जब हम पॉजिटिव फॉर्म यूज करेंगे तो सेंटेंस से आपका मोर आपका एलिमिनेट हो जाएगा और ये आपका बचेगा ब्यूटीफुल। तो और निगेटिव में हम क्या प्रयोग करते हैं, अभी आपको बताया, पॉजिटिव के निगेटिव में हम प्रयोग करते हैं सो एज, हम यूज करेंगे रिया इज नॉट सो ब्यूटीफुल एज रितिका। तो ये है आपका कन्वर्जन। इसी में यदि ये तो था, यदि अफर्मेटिव सेंटेंस कंपैरेटिव डिग्री में हो तो नेगेटिव बनाते समय हम पॉजिटिव डिग्री में नॉट करें। यदि ये भी तो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि अफर्मेटिव सेंटेंस आपका पॉजिटिव डिग्री में हो, देन व्हाट कैन यू डू। तो इफ अफर्मेटिव सेंटेंस इज इन पॉजिटिव डिग्री
If affirmative sentence is in positive degree, then during transformation in negative you use not in its comparative degree. In its comparative degree. यही कहा ना, if the affirmative sentence is in positive degree, then during transformation in negative use not in its comparative degree. For example, your brother is as wise as you. This is your affirmative. इसका नेगेटिव आपको बनाना है. फिर your brother is as wise as you. आपका भाई उतना ही बुद्धिमान है जितना कि आप हो. आपका भाई उतना ही बुद्धिमान है जितना कि आप हो, यानी कि आप अपने भाई से ज्यादा बुद्धिमान नहीं हो. ये कह सकते हैं ना, मतलब दोनों का सेंस आपका सेम है. आप जितने बुद्धिमान हो उतने ही आपका भाई बुद्धिमान है. तो जब इसको हम निगेटिव में कन्वर्ट करेंगे तो ये पॉजिटिव डिग्री कन्वर्ट हो जाएगा किस में, कंपैरेटिव फॉर्म में. एंड कंपैरेटिव फॉर्म में आपको पता है कि हम किसका प्रयोग करते हैं, दैन. ठीक है, जब दैन का हम प्रयोग करेंगे वही रूल यहाँ पर भी, जब भी किसी डिग्री का कन्वर्जन होता है, यानी कि वन टू अनदर, एक डिग्री से दूसरे डिग्री में हम कन्वर्जन करते हैं, तो जिससे कंपैरिजन होती है उससे हम सेंटेंस की शुरुआत करते हैं. अब इस सेंटेंस में कन्वर्जन किससे हो रही है, हाई की कंपैरिजन हो रहा है किससे, यू से. यानी कि सेंटेंस की जो शुरुआत होगी किससे होगी, यू और नॉट, यू और नॉट. अब देखिए ये आपका कंपैरेटिव फॉर्म है, सॉरी ये आपका पॉजिटिव फॉर्म है. इसका जब हम कंपैरेटिव फॉर्म बनाएंगे वाइज का कंपैरेटिव फॉर्म होगा वाइजर, यू आर नॉट वाइजर देन योर ब्रदर. यानी कि तुम अपने भाई से अधिक बुद्धिमान नहीं हो, यानी कि तुम और तुम्हारा भाई दोनों क्या है, सेम है, इक्वल है. यानी कि मीनिंग तो इसका चेंज नहीं हुआ, बट इसके जो फॉर्म है, जो रूप है, वो आपका बदल गया. ये सेंटेंस आपका अफर्मेटिव है, ये सेंटेंस आपका निगेटिव हो गया. ये सेंटेंस आपका कंपैरेटिव फॉर्म में है, सॉरी पॉजिटिव फॉर्म में है, ये आपका कंपैरेटिव फॉर्म हो गया. तो ऐसे हम डिग्री ऑफ कंपैरिजन का भी प्रयोग करके हम दिए हुए सेंटेंस को अफर्मेटिव से निगेटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि कन्वर्ट करते हैं. ठीक है, ये नहीं कि ऐसा आपका दिया हो योर ब्रदर इज एज वाइज एज यू, तो आप यहाँ पे नॉट लगा दिए, योर ब्रदर इज नॉट एज वाइज एज यू. दिस इज रॉन्ग. ये कभी भी निगेटिव का ये कन्वर्जन नहीं है, ट्रांसफॉर्मेशन का रूल नहीं है. पहले आपको क्या है ट्रांसफॉर्मेशन का रूल, जो भी हम ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं उसको किसी नियम के तहत करेंगे. ठीक है, तो ये रूल नंबर 3 था. रूल नंबर 3 क्या था, बाय डिग्री ऑफ कंपैरिजन. सेम यही प्रोसेस. अगला टॉपिक जो 4th टॉपिक आपका होगा डिग्री ऑफ कंपैरिजन, वहाँ पे आपको डिटेल पढ़ना है. यहाँ पे तो सिर्फ 2 डिग्रियों का कंपैरिजन हो रहा है ना, पॉजिटिव टू कंपैरेटिव. वहाँ पे जब हम पढ़ेंगे तो पॉजिटिव टू कंपैरेटिव, कंपैरेटिव टू सुपरलेटिव, सुपरलेटिव से कंपैरेटिव, सब ऑल टू ऑल एक दूसरे में कन्वर्जन हम पढ़ेंगे. तो ये आपका नेक्स्ट टॉपिक है, वहाँ पे डिटेल हम लोग डिस्कस करेंगे. ठीक है, इसमें इतना ही. अभी कुछ और रूल्स है इसमें, 1-2 और रूल्स है, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उसको. ठीक है, अगर कोई आपको प्रॉब्लम हो इसमें कुछ भी डिग्री ऑफ कंपैरिजन में, तो आप कमेंट करके या फिर पर्सनली आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं. ओके, थैंक यू.